सपोज मेरे पास सोडियम है, यस सर। ठीक है। अब मैं Yes, sir. आपसे पूछता हूं ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है, बता पाएंगे? सोडियम। हम्म बता पाएंगे? नहीं सर, ऐसे तो नहीं हो पाएगा। ऐसे नहीं हो पाएगा। यादव जी आप बता पाएंगे? नो सर। ओके, मैं आपको सिखाता हूं, आप बता पाएंगे, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। सोडियम क्या है? एक। मेटल है। यस सर। मेटल क्या होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, यस सर। ठीक है जी। यस सर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन लूज करना। टेंडेंसी है किस चीज की? इलेक्ट्रॉन लूज करने की। यस सर। इसके अंदर टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, यस सर। राइट। यस दैट सर। मीन्स ये बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ता है और सोडियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है, यस सर। ठीक है। यस सर। ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ये यस। इलेक्ट्रॉन किसी के पास तो जाएगा। यस सर। किसके पास जाएगा? किसी दूसरे। किसके पास जाएगा? जो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखता होगा। यस सर। वो कौन है? ये रहा। ये क्या बनाएगा? Cl-। यस। ठीक है, तो बस आपको एक सेंटेंस याद रखना है, और वो सेंटेंस क्या है? मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। मेटल्स अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। ये रिडक्शन आपको दिखाई दे रहा है, मेटल के यस। अंदर टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन छोड़ने की, और इलेक्ट्रॉन जो छोड़ा गया वो गेन किया नॉन मेटल ने, तो इसने नॉन मेटल को क्या किया? रिड्यूस किया, ठीक है जी। यस सर। यस तो कोई भी मेटल आपको दिखाई दे वो रिड्यूसिंग एजेंट होगी, सर। ठीक है। यानी यस सर। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ठीक है। यस सर। सेल्फ ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट्स, ठीक है जी। यस सर। क्लियर है ये बात? यस सर। तो जो रिड्यूसिंग एजेंट हैं वो कौन होंगे? मेटल्स, राइट। तो यस भैया सर। इसके अपोजिट जब हम जाएंगे तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन होंगे? नॉन मेटल्स। ठीक है, यस सर। तो नॉन मेटल्स आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, यस सर। ठीक। एंड यस। मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो कोई आपसे अगर पूछेगा कि भाई लिथियम ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है, आप बता पाएंगे? यस सर। बता दीजिए। लिथियम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है? सर लिथियम मेटल है, फिर वो देख मेरे रिड्यूसिंग को कुछ एजेंट हो नहीं जाएगा मालूम ना। है दोस्त। यस सर, रिड्यूसिंग एजेंट। लिथियम इज द मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, समझे। यस सर। खाली रिड्यूसिंग एजेंट ही नहीं है, सबसे ताकतवर है। और यहां से ध्यान रखना, ये चीज को ध्यान से समझना, यहां से आपके जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसकी बुनियाद शुरू होती है, फाउंडेशन शुरू होती है। आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तभी समझ में आएगी जबकि आप मेटल्स, नॉन मेटल्स, इनके नेचर को पहचान पाएंगे। आपको पता है पीरियोडिक टेबल में कितने मेटल्स हैं कितने नॉन मेटल्स हैं?
सर आपने बताया पीरियोडिक था। टेबल में ज्यादा क्या है, मेटल्स ज्यादा है या मेटल्स। नॉन मेटल्स ज्यादा है? मेटल्स। हाँ? मेटल्स। मेटल्स। क्यों भाई यादव जी, यस सर। ये वाला चैप्टर तो पढ़ लिया होगा, पीरियोडिक टेबल तीसरा। यस सर। तो बताओ मेटल्स ज्यादा है या नॉन मेटल्स? मेटल से ज्यादा है। मेटल। मतलब क्योंकि इशिका कह रही है इसलिए? नहीं 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 सर। और पूरी पीरियोडिक टेबल में बेटा सिर्फ 24। पी ब्लॉक ऐसा है जिसमें नॉन मेटल्स यस सर। और सेमी मेटल्स मौजूद हैं। ठीक है, यस सर। बाकी पूरी पीरियोडिक टेबल में यानी एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, यस सर। ये सब क्या है, ये तो मेटल्स हैं ही। यस सर। और इसमें भी पी ब्लॉक में भी मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं और सेमी मेटल्स भी। ऊपर से नीचे जब जाएंगे तो मेटल्स आपको दिखाई देंगे, ऊपर नॉन मेटल्स होंगे यस सर। और बीच में सेमी मेटल्स होंगे। ठीक है जी, यस सर। क्लियर है? तो पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा कौन है? लिथियम। मेटल्स, सॉरी। मेटल्स। राइट। यस सर। और उस पीरियोडिक टेबल में सबसे ताकतवर मेटल यानी सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ने वाला, ठीक, प्रोवाइडेड कि ये किसी मीडियम में प्रेजेंट हो। अगर गैसियस फॉर्म में होगा तो नहीं है ये, तब तो सीजियम है। लेकिन अगर किसी मीडियम में है यानी रिडक्शन ऑक्सीडेशन करा रहा है तो ये सबसे ताकतवर है, सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ता है। यस ध्यान सर। रहेगा? यस सर। यस सर। पक्का? यस सर। क्लियर है? यस सर। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट अब तो परेशान नहीं करेंगे। नहीं सर।